सोचो अगर अरावली नहीं होती तो दिल्ली, जयपुर, अलवर, हरियाणा का क्या होता। अगर अरावली नहीं होती तो आज से कुछ 100 साल पहले ही ये सब थार रेगिस्तान में मिल चुके होते। थार रेगिस्तान इन सबको निगल चुका होता। 700 किलोमीटर में फैली हुई अरावली जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात को कवर करती है, उसमें 100 मीटर से ऊंची चोटियों को तो बचाने का ऑर्डर है और 100 मीटर से छोटी जितनी भी चोटियां हैं, छोटी हिल्स हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग करने की परमिशन दे दी है, जो कि 2023 से रोक रखी थी। अब इस पे डिसीजन आया है कि 100 मीटर से छोटी जितनी भी हिल्स हैं, उन सभी में, अरावली की हिल्स में माइनिंग की जा सकती है। अब 100 मीटर से छोटी कितनी हिल्स हैं टोटल? करीबन 11,000 हिल्स हैं, जो कि 91.3% हिस्सा है अरावली का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो करीबन 1700 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। अब उसका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन उसके आसपास जितनी भी 100 मीटर की चोटियां हैं या उससे छोटी हैं, उन सभी में माइनिंग हो सकेगी और आने वाले समय में गुरु शिखर नीचे से पूरी तरह से खोखला हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी हिल्स होंगी जो छोटी हो चुकी होंगी और माइनिंग के दौरान नीचे से खोखली हो चुकी होंगी, जिसमें वाटर लेवल जो रिचार्ज हो रहा था उसकी समस्या जनरेट होगी। एज वेल आने वाले 100-150 सालों में दिल्ली, जयपुर, हरियाणा, अलवर जैसे क्षेत्र थार रेगिस्तान की चपेट में आ जाएंगे और जो ग्राउंड लेवल वाटर जो रिचार्ज हो रहा था इस पहाड़ की वजह से, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरावली पूरी तरह से हरा भरा जंगल है, पहाड़ है एक, उसमें 20,000 से भी ज्यादा तरह के वन्य जीव और पेड़ पौधे हैं। अगर अरावली को काटा जाता है, अरावली माइनिंग की जाती है, तो आने वाले समय में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन सब अपने चरम सीमा पर चला जाएगा और आसपास के एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इन सभी पर डिसीजन लेना चाहिए, अपने डिसीजन को चेंज करना चाहिए और जो सही डिसीजन हो उस पर काम करना चाहिए। देश में क्या बदलाव कर सकते हैं उनके ऊपर सरकार पिछले 5 सालों में कोई नई स्कीम नहीं है इनके पास। डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है, रुपया क्यों गिरता जा रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत क्यों घटती जा रही है, इस पर सरकार के पास कोई भी तर्क वितर्क नहीं है। सरकार सिर्फ नेहरू, इंदिरा गांधी, गांधी इन सब के ऊपर बहस करता है और जब भी कभी भारत के कोई परम मित्र देश आते हैं तो सबसे पहले नेहरू और गांधी जी को ही ढोक देते हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ भारत को बेवकूफ बना रही है। सरकार को सोचना चाहिए, अरावली जैसी इंपॉर्टेंट चीज आज अगर खोखली हो जाएगी तो आने वाले समय में उसमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। आगे आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से देखते हैं। अरावली के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नॉलेज है इस चीज की, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।